दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश तथ्यसार। दोस्तों इस पुस्तक के मुख्य आकर्षण की अगर बात करें तो ये एकदम अद्यतन पुस्तक है और इसमें करंट के सभी तथ्य सम्मिलित किए गए हैं। और सबसे मुख्य आकर्षण की अगर बात करें तो इसमें अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से संबंधित सभी तथ्य दिए गए हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 भी सम्मिलित किया गया है। दोस्तों आने वाले समय में दर्जनों परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल से असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की हो या स्पेशली ऑडिटर की हो या जूनियर असिस्टेंट की हो। और साथ ही साथ कई परीक्षाएं हैं जिनके फार्म अभी भी भरे जा रहे हैं और फार्म भरवाए भी जा चुके हैं। साथ ही साथ यूपी पुलिस का री एग्जाम हो या आरओ का री एग्जाम हो, यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश से प्रश्न बनते हैं और इसके साथ साथ अन्य परीक्षाएं भी देखने को मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश से प्रश्न जहाँ भी बनते हैं वो सभी एग्जाम के लिए ये पुस्तक आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। जो प्रतियोगी छात्र इस पुस्तक को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए आगे इस पुस्तक की खासियत को अभी देखा गया, अब इस पुस्तक में क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो इसमें आपका ये 2024 का ये अद्यतन घटना चक्र है, उत्तर प्रदेश तथ्यसार नाम से है। और यहाँ पर आपका ये जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है वहाँ से भी आपके ये पूरा कवर ही पेज जो है अयोध्या राम जन्मभूमि। तो दोस्तों ये मंदिर का जो चित्र है ये आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश जो आपका बजट 24-25 है ये भी सम्मिलित किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको इतने पॉइंट जो दिए गए हैं वो मिल जाएंगे देखने को, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में है, राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उत्तर प्रदेश बजट है और अद्यतन सार जो हैं। साथ ही साथ अन्य चीज़ें आपको देखने मिलेंगी जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं भी हैं और नीतियां हैं, जिलेवार विकास का संकेतक है, आर्थिक गतिविधियां हैं और भौगोलिक स्थिति भी साथ साथ दिखाई जाएगी। भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मिट्टी, नदी, वन और प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव, कृषि, पशुपालन, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी आपका उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में ये है और उसके बाद में अब यहाँ से आपके जो प्रश्न दिए गए हैं ये स्मरणीय तथ्य के रूप में आपके हैं, पॉइंट रिमेंबर। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दिया गया है जिसमें ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और लगभग अगर बात करें परसेंटेज में तो 7.33% है। नेक्स्ट की बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान है चौथा है, अर्थात उत्तर प्रदेश का जो भारत में स्थान है वो चौथा स्थान है। अब दोस्तों अगर इसकी राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और सीमावर्ती प्रदेश इसके कौन कौन से हैं तो जान लेते हैं। तो ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है। ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है, अर्थात 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दोस्तों ये आप अगर मैप में देखना चाहते हैं तो ये आपका ऑलरेडी इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैप के माध्यम से पूरा एक एक स्टेट का दिखाया गया है, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश को भी दिखाया गया है। चलिए अब बात करते हैं, खास बात रही उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती की, तो इसमें आपके 8 स्टेट हैं आपके और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अब सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो सोनभद्र है और ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट आपका सीमावर्ती देश है वो नेपाल है और प्रमुख नदियां जो है ये गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, केन है, बेतवा है और घाघरा है। ये नदियां जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो देश में प्रथम स्थान पर अगर बात करें तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथ ही साथ मसूर उत्पादन और कुल खाद्यान्न उत्पादन का, कुल सब्जी और कुल बागवानी उत्पादन जो कि 21-22 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो आलू उत्पादन, आम अमरूद और आंवला उत्पादन, साथ ही साथ कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, दूध उत्पादन और मांस उत्पादन जो कि 22-23 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए। इसमें रेल मार्ग, बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस ये सभी सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है मौसम। मौसम की अगर बात करें जो कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है
तो ग्रीष्म में अर्थात गर्मी का जो मौसम होता है वो मार्च से जून तक का होता है, और वर्षा काल जो होती है मध्य जून से लेकर सितंबर तक, और शीतकाल यानी ठंडी का जो मौसम होता है वो अक्टूबर से फरवरी तक होता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर दी गई है, जिसमें सकल जनसंख्या है वो दोस्तों 19,98,12,341, जो कि भारत की ये जनसंख्या है कुल, और ये 16.50% है। महिलाओं की अगर बात करें तो इसमें महिलाएं हैं कुल, वो दोस्तों हैं 9,53,31,831, और अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष के अंतर्गत इसमें दिया गया है यह है 10,44,80,510। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका ये राजकीय चिन्ह से लिया गया है, जिसके अंतर्गत राजकीय चिन्ह आपका मछलियां और तीर धनुष हैं। ये आपका जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा गया है, 2 मछलियां हैं और एक तीर और धनुष है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है, और राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो राजकीय वृक्ष दोस्तों है वो अशोक या सीता अशोक है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है ये दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है, और राजकीय भाषा इसकी हिंदी और उर्दू है। राजकीय पशु की अगर बात करें तो बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी सारस या कोच है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ की जो राज्यपाल महोदय हैं वो राज्यपाल महोदया का नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री हैं ये श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। साथ ही साथ राजकीय मीन यानी राजकीय जो मीन है वो है चिताला, और राजकीय जलीय जीव है ये है गांगे डॉल्फिन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अगर स्त्री पुरुष का अनुपात देखा जाए तो स्त्री पुरुष के अनुपात के अंतर्गत आपका 912 ये क्रम से लिखा गया है, स्त्री और पुरुष, तो 912 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पे, यानी कि 1000 पुरुष पर 912 स्त्रियों की संख्या दिखाई गई है। और जनसंख्या घनत्व इसका है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या जो है दशकीय वृद्धि दर है 20.2%, और शहरी जनसंख्या है ये दोस्तों है 4,44,95,063, जो कि 22.3% है। और ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों 15,53,17,278 यानी 77.7% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित जनसंख्या 2011-12 के अनुसार इसमें 29.43% है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें कार्य सहभागिता की जो दर है वो 32.94% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 15 से 19 के बीच में दिखाया गया है। कुल व्यक्तियों की बात करें तो ये 65.6 हैं, और पुरुष की उसमें बात करें तो 65 हैं, और महिला की बात करें तो 66.2 ये पॉइंट में दिया गया है। धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो कुल धर्म के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं है, तो हिंदू धर्म के लोग जो हैं इसमें दोस्तों आपका ये आता है 15,93,12,654, जो कि 79.73% है। और ये आपका है 38,48,03,84,83,967, जो कि 19.26% है। साथ ही साथ सिख धर्म की अगर बात करें तो इसमें सिख धर्म में आपका 6,43,500, जो कि 32 यानी 0.32% है। और ईसाई धर्म की अगर बात करें तो ये है 3,56,448, जो कि 0.18% है। जैन धर्म की अगर बात करें तो ये दोस्तों 2,13,267, जो कि 0.11% है। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो ये आपका 2,06,000 ये दोस्तों 2,06,285, जो कि 0.1% है। और अन्य धर्मों की बात करें तो ये आपका 13,598 यानी कि 0.01% हैं, जो कि किसी धर्म को नहीं मानते हैं। उनकी संख्या की अगर बात करें तो 5,82,622 यानी कि 0.29% हैं। अब कुल की अगर बात करें तो कुल मिला के जोड़ करके 100% हो जाता है, और ये संख्या आपकी दी गई है। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.3% है,
और स्त्री साक्षरता दर की अगर बात करें तो ये 57.2% है। नगरीय साक्षरता दर 2011 के अनुसार ये 75.1% है और पुरुष की अगर बात करें तो ये 80.4% है और स्त्री की बात करें तो 69.2% ये दिया गया है। ग्रामीण साक्षरता दर 2011 के अनुसार 65.5% है और पुरुष जो साक्षरता दर है वो 76.3% है। स्त्रियों की बात करें तो 53.7% ये साक्षरता दर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रशासनिक इकाइयाँ दी गई है। आर्थिक संभाग क्षेत्र कुल 4 हैं। मंडलों की संख्या 18 है। जिलों की संख्या 75 है। नगरों और नगर की संख्या अगर बात करें तो ये संकुलनों यूएसएस और 2011 की संख्या जो कि 915 है। ग्राम पंचायतों की अगर बात करते हैं इसमें दोस्तों तो कुल ग्राम पंचायतें ये आपके 2022 से आंकड़े लिए गए हैं जो कि 58,189 हैं और कुल अगर संकुलनों की संख्या बात करें तो 915 दिया गया है। न्याय पंचायतें कुल अब अस्तित्व में नहीं है और 2017 की अधिसूचना के अनुसार ये न्याय पंचायतें अस्तित्व से हटा दी गई हैं। तहसीलों की बात करें तो ये 2022 के आंकड़े के अनुसार 351 हैं। विकास खंड यानी ब्लॉक की बात करें तो 826 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्रम में अगर बढ़ें तो देखा जाए तो ये नगर पंचायत है जो कि 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये 546 हैं। स्थानीय निकाय निर्देशालय के अंतर्गत नगर पालिका परिषद 2023 के अनुसार 200 स्थानीय ये निकाय निर्देशालय हैं। नगर निगम की बात करें तो 17 स्थानीय निकाय निर्देशालय हैं और इसमें नोट के रूप में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन जो 2023 के तहत कुल जो संख्या है वो 760 है और नगरीय निकाय 17 हैं जो कि नगर निगम हैं और 199 नगर पालिका हैं। तो इसमें कुल नगर निकायों की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका 17 है। नगर निगम 199 है। नगर पालिका परिषद है 544। कुल राजस्व ग्राम है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है जो कि ये 1,06,774 हैं और आबाद ग्राम हैं ये 97,814 हैं और सहकारिता की बात करें तो ये प्रारंभिक कृषि ऋण जो सहकारी समितियां हैं कुल 7,479 हैं और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि और ग्राम विकास बैंक शाखाएं ये 323 हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय जो कि 1 जनवरी 2022 से लिए गए हैं जो कि 5,121 हैं और आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सालय ये 2021-22 से लिए गए हैं 2,367 हैं। होम्योपैथिक चिकित्सालय की अगर बात करें तो ये भी 2021-22 से आंकड़े लिए गए हैं ये 1,585 हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत की बात करें तो विद्युत ये आपका 2021-22 के आंकड़े के अनुसार है। उत्पादन जो राज्य क्षेत्र हैं ये 2,612 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा है और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है वो 401 किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन की बात करें तो 112 किलोवाट घंटा है और प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता है वो 31 दिसंबर 2023 के अनुसार है जिसमें कुल ये 3,000 यानी कि 31,521.35 मेगावाट है और राज्य क्षेत्र के तहत अगर बात करें तो ये दोस्तों 6,365.70 मेगावाट है। निजी क्षेत्रों की अगर बात करें तो इसके तहत कुल 11,742.51 मेगावाट है और केंद्रीय क्षेत्र के तहत अगर बात करी जाए तो 13,413.14 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में हुई और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना जो हुई 1999 में हुई। अब आता है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह है ये अलीगढ़ में है और 1942 में बना। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है नरौरा बुलंदशहर में है 1989 में स्थापित किया गया। परिवहन और संचार की अगर बात करें तो कुल परिचालित मार्ग की लंबाई है ये 712,000 किलोमीटर है जो कि 2019-20 में ये आंकड़े दिखाते हैं। डाकघर की अगर बात करें तो 17,890 हैं जो कि 21-22 के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो नेशनल हाईवेज हैं इनकी संख्या की अगर बात करें तो ये कुल 12,270.23 किलोमीटर हैं। ये किलोमीटर में दिया गया है जो कि 31 दिसंबर 2022 के आंकड़े से लिया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि में भी देखते हैं तो ये आपका देश में द्वितीय स्थान पर है और प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे
राष्ट्रीय राजमार्ग का जो संख्यांक है वो 19 है। इसमें पुराना नाम जो था वो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम की जो स्थापना की गई 1972 में की गई, ये भी ध्यान रखना है। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि निर्माणाधीन है, इसकी कुल लंबाई है वो 593.947 किलोमीटर की है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ये दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 296.07 किलोमीटर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई दी गई है जो कि 340.824 किलोमीटर है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है ये 302.222 किलोमीटर है। और यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की बात करें तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का इसका जो दूरी है ये 165.537 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2021 में स्थापित हुआ 2001 में स्थापित हुआ। और दोस्तों आगे अगर बढ़ते हैं तो आपका आता है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004। और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई वो 1859 में चलाई गई, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई। यानी इलाहाबाद पुराना नाम था, यानी आप कह सकते हैं प्रयागराज से कानपुर तक की चलाई गई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका है सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा वो प्रयागराज से नैनी के बीच शुरू हुई। भाषा अनुसार जनसंख्या प्रतिशत में अगर बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार तो इसमें आपका जो हिंदी है, हिंदी ये आपका 94.8 है। और उर्दू जो है तो दोस्तों उर्दू जो है ये आपका आता है 5.42। पंजाबी की बात करें तो 0.25 और बंगाली की अगर बात करें तो 0.12 है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये जनप्रतिनिधि, इसमें उत्तर प्रदेश लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल 80 है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य 403 है। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य की संख्या ये 100 है। अब उत्तर प्रदेश में कृषि के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कृषि की अगर बात करें तो कृषि जलवायु प्रदेश ये कुल 9 है। और किसान भाई योजना ये शुरू की गई दोस्तों 1992 में। चकबंदी योजना की शुरुआत की गई 1954 में। और सबसे पुरानी नहर की बात करें तो पूर्वी यमुना नहर है जो कि 1830 में स्थापित की गई। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। और किसान मित्र योजना जो शुरू की गई 18 जून 2001 को शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरू की गई। और किसान रथ योजना 2010-11 में शुरू की गई। ऊर्जा शहर योजना 2008 में शुरू की गई। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 426 ग्राम प्रतिदिन जो कि 2022-23 के अनुसार है। और भारत में कुल 459 ग्राम प्रतिदिन यानी कि 2022-23 के आंकड़े कहते हैं। राज्य दुग्ध परिषद ये 1976 में स्थापित किया गया। और गोकुल ये पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और प्रमुख कृषि निर्यात जोन जो ज़िले हैं जिसमें आगरा आता है, हाथरस है, फर्रुखाबाद ये सभी हैं। और ये आलू के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ लखनऊ, उन्नाव, हरदोई ये सभी आम और सब्जियों के लिए हैं। और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत ये आम के लिए हैं। बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत ये सभी बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिंचाई की अगर बात करें तो ये 19-20 के आंकड़े के अनुसार है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल ये 163.68 लाख हेक्टेयर है। और कुल सिंचित क्षेत्रफल ये 144.16 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से परसेंट अगर देखा जाए तो 88% है। अब चलिए अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो फसल गहनता की अगर बात करें तो फसल गहनता के अंतर्गत ये 165.6% है। और सकल सिंचित क्षेत्रफल ये 229.94 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजन योग सिंचन क्षमता 2021-22 के अनुसार 370.32 लाख हेक्टेयर है। और सकल सिंचन क्षमता का उपयोग है ये 2021-22 के अनुसार कुल 302.22 लाख हेक्टेयर है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत अगर विवरण में देखा जाए तो एक ये चार्ट दिया गया है, चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। सिंचाई के साधन हैं और वर्ष दिया गया है जो कि वर्ष आपका 2019-20 है। नलकूप से सिंचाई की बात करें तो 73.4% है। नहर से देखा जाए तो 15.1% है। कुआं से अगर बात करें तो 8.6% है। तालाब, झील आदि से 0.6% और अन्य
स्रोत की अगर बात करें तो ये 2.3% दिया गया है। साथ ही साथ वन और वन्य जीव की अगर बात करें तो वन और वन्य जीव के अंतर्गत आपका ISFR 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल जो अभिलिखित किए गए हैं वन क्षेत्र 2021 के अनुसार, उसमें 17,384 वर्ग किलोमीटर, और इसमें अभिलिखित वन क्षेत्र हैं 11,560 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन क्षेत्र हैं 296 वर्ग किलोमीटर, और अवर्गीकृत क्षेत्रफल है वो 5,528 वर्ग किलोमीटर इसमें दिया गया है। अब कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कुल भौतिक क्षेत्र की परसेंटेज की अगर बात करें तो कुल परसेंटेज के रूप में आता है 7.22%। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षारोपण और वनारोपण प्रतिशत है ये 9.23% है, और भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष ये दिया गया है। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल कुल मिला के है ये आपका है 1,000 यानी 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो आज सघन वन इसमें है कुल वो 2,626.61 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 1.09% है। मध्यम सघन वन ये आपका 4,029.37 वर्ग किलोमीटर यानी 1.67% है, और खुले वन जो दिए गए हैं वो 8,161.91 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3.39% हैं। कुल वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र 31 हैं। वन्य जीव बिहार जो हैं 11 हैं, और पश्चिमी बिहार चांद खमरिया कृष्णा मृग आरक्षित वन क्षेत्र सहित कुल 15 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान है कुल 1, जिसमें दुधवा उद्यान है, और टाइगर रिजर्व में 4 है, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ बफर है। एलिफेंट रिजर्व कुल 2 हैं, और ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक सबसे कम वन जो प्रतिशत वाले 2 जिले क्रम से हैं, जिसमें पहला आपका सोनभद्र है, दूसरा क्या है भदोही है। और सबसे पुराना वन्यजीव बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो ये 1957 में स्थापित किया गया, जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, और राज्य वन्यजीव बारासिंघा अभ्यारण्य है ये, इसमें 1159.16 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें आगे वन्यजीव विहार के क्रम में तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार ये शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है, और पहला ग्राम वन जो कि बेलहथी ग्राम सोनभद्र में है। चलिए खनिज की बात कर लेते हैं। तो खनिज में आपका जो आता है ये है भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय 1955 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 में स्थापित किया गया। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ। और यूरेनियम की अगर बात करें कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है तो ये दोस्तों ललितपुर में पाया जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है तो बांदा में पाया जाता है। अब आगे बढ़ कर के कुछ उद्योगों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा उद्योग है वो हथकरघा उद्योग, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला है, और संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है इसमें 14 हैं कुल, और 31 दिसंबर 2022 तक के ये कुल 14 थे। अब प्रथम चीनी मिल है वो प्रतापपुर देवरिया में है, जो कि 1903 में स्थापित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो चीनी के क्रम में अगर चीनी उत्पादन में देखा जाए तो देश में स्थान है द्वितीय स्थान पर, और उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल जो है मुजफ्फरनगर है, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। यहाँ से ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये ऑनलाइनर के रूप में दिए गए हैं। और नेक्स्ट आपका है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी रेल इंजन कारखाना वाराणसी में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषध फर्म नैनी प्रयागराज में है। नेक्स्ट आपका आता है यह है नैनी ARO स्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, जो कि HAL द्वारा अधिग्रहण से गठित है। यह नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है, और आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में है। कोरबा आयुध कारखाना अमेठी में है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण
केंद्र लखनऊ में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। उर्वरक कारखाना जो इफ्को का है ये आंवला बरेली में है और फूलपुर प्रयागराज में भी है। उर्वरक कारखाना यानी HURL गोरखपुर में है। और कृत्रिम रबर कारखाना दोस्तों ये आपका है मोदी नगर गाजियाबाद और प्रतापपुर मेरठ में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है ये आपका झांसी वाराणसी में है। और जगदीशपुर अमेठी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका औद्योगिक संस्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक संस्थान यानी सहकारी संघ जो यूपी का है ये कानपुर में है। 1992 यानी 1952 में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है कानपुर में है। 1954 में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक जो निवेश निगम है यानी पिकअप है लखनऊ 1972 में स्थापित की गई। और साथ ही साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में 1958 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में किया गया और 1966 में किया गया। वर्ष 2008 में नया नाम जो है उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड रखा गया। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ 2015 में स्थापित किया गया। और चलिए साथ साथ देख लेते हैं तो इसके क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास और विपणन जो लिमिटेड है आगरा में स्थापित किया गया और 1974 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थापित किया गया और 1974 में स्थापित किया गया। अब आगे आपका आता है ये दोस्तों औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी UPSIDA जो कि कानपुर में है 1961 में स्थापित किया गया। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये आपका पड़ता है गीडा गोरखपुर में। और सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जो जौनपुर में है। बृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। और लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा जो कि लखनऊ में है। भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा भदोई में है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एडा और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूडा यानी UPIDA और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा ये सभी क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए पर्यटन के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पर्यटन विभाग की बात करें तो ये 1956 में स्थापित किया गया। पर्यटन निदेशालय 1972 में किया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 में। पर्यटन उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति 1998 में। और नई पर्यटन नीति की अगर बात करें तो नई पर्यटन नीति 2022 में। और हेरिटेज आर्क 3 में है जो आगरा लखनऊ और वाराणसी हैं। और मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों का विकास है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक है वो ताजमहल है जो कि आगरा में है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल ताजमहल हो गया जो कि 1983 में हुआ। आगरा का किला 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986 में हुआ। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल जो धरोहरें हैं जिसमें रामलीला 2008 और कुंभ मेला 2017 है। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान चिन्हट लखनऊ में है। सांस्कृतिक तत्वों की बात करें तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में 1962 से संबंधित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो कि लखनऊ में है 1969 में स्थापित किया गया। पूर्व नाम इसका था उत्तर प्रदेश नाट्य भारती जो कि 1963 में था। और भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में है 1975 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है 1911 में स्थापित किया गया। भारतीय कला भवन वाराणसी में है 1920 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में स्थापित किया गया। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है कथक है। और भरतखंडे यानी भातखंडे संगीत संस्थान 1966 में स्थापित किया गया। अब ये भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें तो पूर्व नाम इसका मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है 1957 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है
इसकी स्थापना 1949 में हुई और इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से 1973 में लखनऊ स्थानांतरित किया गया। सर्वाधिक मेले ये दोस्तों मथुरा में है, कुल 86 मेले, और कुषाण और गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय ये मथुरा में है। नेक्स्ट मेला आपका है ये बटेश्वर मेला, आगरा में लगता है और 16 कुल उत्सव आगरा में होता है। चरकुला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या ये 1986 में स्थापित किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय रामायण जो है, अब दोस्तों अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं बौद्धिक शोध संस्थान है और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। ये 1990 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट आता है शिक्षा जगत की अगर बात करें तो ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो है प्रशिक्षण का ये 1981 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में किया गया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थापित किया गया। और कब किया गया तो दोस्तों ये 1997 में किया गया। राजकीय जे.के. कैंसर संस्थान कानपुर में है और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स जो है ये रायबरेली और गोरखपुर में है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग आपका 1958 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो आपका डीम्स विश्वविद्यालय है यानी यूजीसी सूची में ये क्षमा करना डीम्स विश्वविद्यालय आपका जो है ये दोस्तों कुल 7 हैं और यूजीसी में सूची में शामिल जो कुल हैं 9 हैं। और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी शिव नाडार यूनिवर्सिटी कुल 1 है और राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय सहित कुल 38 हैं। चलिए फिर आगे अगर देखते हैं तो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं और निजी विश्वविद्यालय 31 हैं और यूजीसी सूची में कुल 32 शामिल हैं। कुल विश्वविद्यालय डीम सहित 83 हैं। यूजीसी में कुल 82 हैं। और नेक्स्ट आपका अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित कुल केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला आता है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, पॉलिटेक्निक राजकीय जो आपका है कुल राजकीय जो पॉलिटेक्निक हैं ये 168 है 2021-22 के अनुसार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो राजकीय हैं ये दोस्तों कुल 304 हैं 21-22 के अनुसार। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कुल 12 हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज कुल 35 हैं। निजी मेडिकल कॉलेज कुल 30 हैं। और आगे आपका इसमें अगर बात करें तो इसमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी कॉलेज भी ये सम्मिलित नहीं हैं, इनको हटा करके है। प्रमुख निर्माणाधीन और प्रस्तावित जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें दोस्तों कौन कौन से देख लेते हैं। तो ये महात्मा गांधी कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कुशीनगर में है। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल में है। माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय देवीपाटन मंडल में है और राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में है। ये निर्माणाधीन है दोस्तों। ये जो भी विश्वविद्यालय आपको इस समय देखने को मिल रहे हैं ये निर्माणाधीन है। नेक्स्ट आपका आता है मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा स्थल, ये मेरठ में है। और उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि 16 फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया, ये दोस्तों प्रयागराज में इस समय बन रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये आपका भारतीय विश्व विज्ञान जो अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी ANSI कानपुर में है और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैसियोलॉजी लखनऊ में है। और दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा जो है आपका ये
वेटनरी अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। साथ ही साथ अगर बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में है और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो पूर्व में इसका नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन जो कि लखनऊ में है, और केंद्रीय औषधि और सगंध जो आपका पौधा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, ये आपका लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिभक और मानक संगठन रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ में है रिसोर्सेज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। इंडियन ग्रेट स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला जो है लखनऊ में है और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG मथुरा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। साथ ही साथ अगर बात करें तो सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IICT भदोई में है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये दोस्तों नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है और बीबी गिरी नेशन लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये आपका एक मिनट तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च जो निर्माणाधीन है रायबरेली में है। पार्क सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो प्रस्तावित है इस समय अर्थात इसमें कार्य चल रहा है, तो ये दोस्तों आपका डिफेंस पार्क कानपुर झांसी आगरा और लखनऊ और एरो स्पेस पार्क लखनऊ कानपुर आगरा मेरठ गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा नोट्स अलीगढ़ आगरा झांसी चित्रकूट कानपुर और लखनऊ में है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो आपका क्षेत्रीय जो साइंस सिटी है लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में है और ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो कि निगडा सिटी है ये कानपुर और उन्नाव के बीच में है। इसी के साथ साथ दोस्तों चलते हैं तो आपका ट्रांस गंगा सिटी है उन्नाव में। सरस्वती हाईटेक सिटी है प्रयागराज में। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी है गाजियाबाद में और दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में है और प्लास्टिक सिटी आपका जो है दिव्यापुर औरैया में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो लेदर पार्क आपका आगरा में है और मेगा लेदर पार्क कानपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर और आगरा में है। मेगा एकीकृत वस्त्र और परिधान पार्क जो आपका PM मित्र योजना के अंतर्गत है जो कि लखनऊ और हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में है और टेक्सटाइल और होजरी पार्क कानपुर में है। साइंस पार्क आपका संडीला हरदोई में है और लखनऊ में है और बंथर जो है उन्नाव में भी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये आपका बंथर उन्नाव में है और अपैरेल परिधान पार्क आपका टोनिका सिटी गाजियाबाद और नोएडा में है। मेगा फूड पार्क है आपका बहेड़ी बरेली और बेदौली मिर्ज़ापुर और भदावल मथुरा ये आपके नाम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आगे बढ़ें तो मसाला पार्क रायबरेली में है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क ग्रेटर नोएडा में है और फूड एग्रो पार्क बाराबंकी साथ साथ वाराणसी गोरखपुर सहारनपुर है और साइबर सिटी आपका कानपुर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI मुख्य केंद्र इसका है और निदेशालय चलिए निदेशालय जो है ये कहाँ पे है तो ये दोस्तों नोएडा में है और अन्य स्थापित जो कि STPI केंद्र ये नोएडा के नियंत्रणाधीन में है जो कि कानपुर में है लखनऊ में है प्रयागराज में है और मेरठ में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्वीकृत नए जो आपके STPI केंद्र हैं वो आगरा में है, वाराणसी में है, गोरखपुर और बरेली में है। मल्टीपल लायन एंड अन्य सफारी पार्क इटावा में है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा और कुकरेल जो कि लखनऊ में है। वाइट टाइगर सफारी प्रयागराज में है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। थीम पार्क पर्यटन संबंधी है, आगरा में है। और मेडी सिटी आपका चकगंजरिया लखनऊ में है। और ये आपका मेड टेक उद्यमिता केंद्र जो है ये SPGI लखनऊ में है। और नेक्स्ट आपका है ये दोस्तों वेब सिटी है गाजियाबाद में और टॉय सिटी है ग्रेटर नोएडा में। साथ ही साथ आगे बढ़ लेते हैं तो आपका फिल्म सिटी की अगर बात करें तो फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में है। बुद्धा थीम पार्क आपका सारनाथ वाराणसी में है। और मॉडल सोलर सिटी अयोध्या वाराणसी में है। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। कन्नौज को इत्र के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इत्र कन्नौज में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी सहारनपुर है। और फार्मा पार्क यानी बल्क ड्रग पार्क ललितपुर में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड कौशाम्बी में है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स चंदौली में है। प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क गोरखपुर में है। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AICT आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये AICT लखनऊ में है। और मैग्नेट सिटी लखनऊ में है। एरो सिटी आपका लखनऊ में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। एक चार्ट दिया गया है। चार्ट की अगर बात करें तो ये चार्ट को धीरे से छोटा कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और भारत के तुलनात्मक संकेत इसमें दिए गए हैं। अब इसमें अगर बात करें तो यहाँ मध्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश और भारत के संबंध में दिया गया है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार दिया गया है। और जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के बीच में कितनी हुई ये दी गई है। उत्तर प्रदेश के क्रम में अगर बात करें तो 20.23% है। और भारत के क्रम में अगर बात करें तो 17.7% है। ये तुलनात्मक अध्ययन के रूप में दिया गया है। कुल तुलनात्मक अगर देखा जाए तो इसमें आपका जनघनत्व क्या है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में 829 है और भारत में 382 है। नगरीकरण उत्तर प्रदेश का है ये 22.3% है और भारत का 31.2% है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो 912 आपका यूपी का है, 943 भारत का है। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत के क्रम में यहाँ भी दिया गया है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं तो कुल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कुल में स्त्री पुरुष होंगे। और व्यक्तियों की कुल अगर संख्या देखी जाए तो ये उत्तर प्रदेश के क्रम में 67.7% है और भारत के क्रम में 73% है। पुरुष की अगर बात करें तो 77.3 है। और अगर भारत में देखा जाए तो 80.9% है। स्त्री में अगर देखा जाए तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्रम में आपका जो दिया गया 57.2% और भारत के क्रम में आपका 64.6% हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कुल व्यक्ति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपका यूपी में कुल 65.5% और भारत में 67.8% हो जाते हैं। पुरुष के क्रम में अगर देखा जाए, पुरुष की संख्या की बात करें तो 76.3% ये आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा और 77.2% भारत का हो जाएगा। स्त्री में देखा जाए तो 53.7% ये उत्तर प्रदेश का होगा और 57.9% भारत का होगा। नगरीकरण की अगर बात करें, नगरीय जनसंख्या की, तो इसमें व्यक्तियों की अगर बात करें तो 75.1% आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है और 84.1% जो भारत का हो जाता है। पुरुष के क्रम में अगर देखा जाए तो 80.4% यूपी का और 88.8% भारत का। स्त्री में देखा जाए तो 69.2% आपका उत्तर प्रदेश का और 79.1% ये भारत का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कुल जनसंख्या, जो अनुसूचित जाति की संख्या है वो 20.7% उत्तर प्रदेश में है, 16.6% पूरे भारत में है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात करें तो 0.6% ये आपका उत्तर प्रदेश में है और भारत में अगर देखा जाए तो 8.61% हो जाते हैं। अब आता है जन्म दर। जन्म दर दोस्तों ये 2020 के आंकड़ों के अनुसार लिया गया है। उत्तर प्रदेश प्रति हज़ार और भारत प्रति हज़ार इसमें देखना है। सबसे पहले उत्तर में कुल अगर बात करें तो कुल 25.1% है, प्रतिशत में दिया गया है, प्रति हज़ार में दिया गया है। तो इसमें दोस्तों 25.1 प्रति हज़ार। और नेक्स्ट आपका आता है, कहाँ चला गया,
तो चलिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो जन्म दर की अगर बात करते हैं तो 2020 के अनुसार ये उत्तर प्रदेश प्रति हज़ार और भारत प्रति हज़ार है। कुल संख्या की बात करें तो 25.1 है और ये भारत के क्रम में देखा जाए तो 19.5 है। इसमें ग्रामीण हो जाता है 26.1 और ये भारत में हो जाता है 21.1। नगरीय की अगर बात करें तो 22.1 आपका उत्तर प्रदेश और 16.1 भारत में हो जाते हैं। अब मृत्यु दर की बात कर लेते हैं तो मृत्यु दर के अंतर्गत आपका 2020 का भी आंकड़ा है ये, और इसमें कुल की बात करें तो 6.5 है। ये उत्तर प्रदेश के क्रम में है, भारत में आपका 6 है। ग्रामीण की बात करें तो 6.8 आपका उत्तर प्रदेश होता है और 6.4 भारत का होता है। नगरीय की अगर बात करें तो नगरीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 5.4 प्रति हज़ार और ये 5.1 आपका भारत के क्रम में हो जाता है। अब दोस्तों आगे के क्रम में अगर देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर जो कि 2020 के आंकड़े के अनुसार है, इसमें उत्तर प्रदेश प्रति हज़ार जीवित जन्म दर है और भारत में प्रति हज़ार जीवित दर है। कुल की बात करें तो कुल 38 है उत्तर प्रदेश का और भारत का 28। ग्रामीण में आपका 40 है उत्तर प्रदेश का, 31 है भारत का। नगरीय में देखा जाए तो 28 आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है और 19 ये भारत का हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी आपका एक जो भारत का मैप दिया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश के क्रम में दिखाया गया है। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों ये भारत का मैप अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ से ये एरिया आपका इस तरह उत्तर प्रदेश हो जाता है। अब ये पूरा नहीं होगा, चलिए इसको सही से बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका इस तरह से ये हो जाता है। इधर आपका सोनभद्र है और ये ललितपुर है, तो इस प्रकार ये आपका यहाँ हो जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो खाद्यान्न है, गेहूं है, गन्ना है, आलू है, मसूर है। इसी क्रम में अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश जो प्रथम स्थान पर पशुपालन और बागवानी का उत्पादन है, इसमें कुल पशुधन है, समग्र आपका बागवानी उत्पादन है और कुल सब्जी उत्पादन है, आंवला उत्पादन, अमरूद उत्पादन, आम उत्पादन, दूध उत्पादन और मांस उत्पादन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर जो वैदिक क्षेत्र हैं जनसंख्या में है, बैंक शाखाएं, डाकघर, समाचार पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपका डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। इसके क्रम में भारत में कुल प्रथम स्थान पर जो है कुल सिंचित क्षेत्रफल, इसमें कुल सिंचित क्षेत्रफल हैं, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल हैं, कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल हैं। इसी क्रम में भारत में कुल वित्तीय स्थान जो हैं ये द्वितीय स्थान पे है। ये आपका उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में है, चीनी उत्पादन में है और बाजरा उत्पादन में है। चलिए तो ये आपका डायग्राम रहा दोस्तों। यहाँ भी आपका कुछ दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ दी गई हैं। तो अगर बात करें दोस्तों तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति की उसमें आपका है। तो दोस्तों अगर बात करें तो इसमें अनुसूचित जनजातियाँ दी गई हैं जो कि 4,13,57,608 हैं और अनुसूचित जनजाति अगर देखा जाए तो इसमें कुल 11,34,273 हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। और दोस्तों आगे बढ़ें तो सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 10 नई प्रजाति जनजातियाँ हैं जो कि सूचीबद्ध की गई है 2003 में। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका प्रमुख हस्तशिल्प हैं चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क, पीतल ये काम होते हैं। प्रमुख लोकगीत की बात करें तो बिरहा है, चैती है, कजरी है, रसिया है, फाग है, आला है और पूरन भगत है और भरथरी है। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके क्रम में लोक नृत्य अगर देखा जाए तो लोक नृत्य के क्रम में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आपका जो प्रमुख लोक नृत्य है ये कठघोड़ा है, चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, पाई डंडा है, धोबिया है, राई है, थारू है और सौरा है। अब ये टिप्पणी आपकी दी गई है, टिप्पणी भी देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, कुछ नोटेड पॉइंट है। तो कृषि और खाद्यान्न के आंकड़ों का स्रोत है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट एंड ग्लास 2022 है और तथा शेष आंकड़ों का स्रोत आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश और अन्य प्रमाणिक स्थान से ये जो आपके सूचनाएं दी गई हैं ये ली गई हैं। ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून द्वारा जारी की गई जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार 2021 के अनुसार है, वहाँ से लिया गया है और ये आंकड़ा आधारित चित्रण द्वारा वनों के वास्तविक क्षेत्रफल का होता है।
तो दोस्तों ये जो आंकड़े जहाँ जहाँ से लिए गए हैं वो दिखाए जा रहे हैं, और रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंकड़ा या आधारित चित्रण वनों द्वारा वास्तविक क्षेत्रफल होता है। तो एक एक ये दर्शा दिया गया है कि कहाँ कहाँ से आंकड़े उठाए गए हैं। तीसरा है, ये आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार की जो फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक है 2021 की, उसके अनुसार हैं। ये आंकड़े नेशनल फार्म पावर पोर्टल से संस्थापित क्षमता रिपोर्ट के अनुसार हैं। तो चलिए फिर यही इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।